Hello students, good morning all of you. कैसे हो बच्चों? So today we are going to start our new topic in plus one curriculum. आपका टॉपिक बच्चों चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर. उसके अंदर आपने अभी तक कवर किया है सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया है, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी. तो आज हम एक और बड़ा ही अच्छा डेली लाइफ में यूज होने वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, which is about static liquids. एक्चुअली ये जो टॉपिक है फ्लूइड्स का टॉपिक है. फ्लूइड्स, जब नाम आता है फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में इन्वॉल्व होती हैं गैसेस एज वेल एज लिक्विड्स. ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हम अलग अलग कंसेप्ट्स पढ़ेंगे रिलेटेड विद द फ्लूइड्स. पहले हम सेक्शन डिफाइन करेंगे फॉर लिक्विड्स. लिक्विड्स के सारे कंसेप्ट, सारे लॉज पढ़ने के बाद हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स गैसेस. गैसेस को हम क्लासिफाई थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी कर सकते हैं, अलग चाहो तो अलग टॉपिक भी बना सकते हैं. ठीक है. जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स में दो तरह के कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. सम ऑफ द कंसेप्ट्स रिलेटेड विद द लिक्विड्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टैटिक लिक्विड्स, जिस ब्रांच को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स. हाइड्रो वर्ड मींस पानी, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट. हाइड्रोस्टैटिक्स. एंड नंबर 2 हम बात करें डायनामिक लिक्विड्स. इसके अंदर जब बात आती है तो इस ब्रांच को बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स. तो मेनली जो लिक्विड्स का चैप्टर है बच्चों, इसको हम दो पोर्शंस में डिस्कस करने वाले हैं. वेरियस लॉज रिलेटेड विद द स्टैटिक लिक्विड, various laws related with the moving liquids. जो स्टैटिक लिक्विड्स के साथ आएगी ब्रांच हाइड्रोस्टैटिक्स, जो मूविंग लिक्विड के साथ आएगी ब्रांच हाइड्रोडायनामिक्स. ओके बच्चों, तो आइए आज जो पोर्शन में स्टार्ट करने वाला हूं दैट इज रिलेटेड विथ विच टॉपिक, विच इज हाइड्रोस्टैटिक्स. आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाते हैं. जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं ना बच्चों, तो 2-3 पैरामीटर्स जो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. वो कौन सी चीजें हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है विच इज द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. डेंसिटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. और दूसरी बात जो क्लियर होनी चाहिए दैट इज अबाउट द प्रेशर. प्रेशर एसोसिएटेड विद द लिक्विड, वो चीज क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. तो राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में लिखिए, इन दिस प्रेजेंट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द लिक्विड्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट. And the branch associated with such liquids or such concepts is called hydrostatics. However, when the liquids are in motion, that particular branch is known as hydrodynamics. ओके बच्चों, पता चला. सबसे पहले कंसेप्ट शुरू करते हैं बच्चों. कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी.
कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी। हर बच्चे को पता है, बचपन से सुनते आ रहे हो, डेंसिटी क्या चीज होती है। डेंसिटी क्या है बच्चों? इट इज द रेशियो ऑफ क्या? रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का सिंबल क्या यूज करते हैं हम? रो। मास ओवर वॉल्यूम, दिस पैरामीटर इज कॉल्ड डेंसिटी। ये एक बच्चों स्केलर क्वांटिटी है। इसकी डायमेंशंस हैं m1 L-3T0, ठीक है। इसका SI यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका CGS यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ठीक है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, राइट। If we have two immiscible liquids, immiscible means जो मिक्स नहीं होते, immiscible liquids, then liquid of higher density will be at bottom and of lower density will be at top. ठीक है। जो बहुत हाईएस्ट डेंसिटी का लिक्विड होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा, और जो लोएस्ट डेंसिटी का लिक्विड होगा वो ऊपर रहेगा, ठीक है। इसमें 2-3 तरह के न्यूमेरिकल्स क्रिएट होते हैं इमिसिबल लिक्विड्स के ऊपर। फर्स्ट, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालनी हो, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, 2 लिक्विड्स हैं वो मिक्स किए, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर निकालो। तो 2 तरह से क्वेश्चन बनता है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए कि अगर आपके पास 2 लिक्विड्स of masses M1 and M2 are mixed, then ये फॉर्मूला यूज करना है हमने, M1 प्लस M2 ओवर M1 बाय रो 1 प्लस M2 बाय रो 2। डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर का, एक लिक्विड आप ले लो पानी, एक लिक्विड आप ले लो ऑयल, मैं कहता हूं
250 ग्राम ऑफ वाटर इज मिक्स्ड विद 500 ग्राम ऑफ ऑयल। दोनों की अपनी अपनी डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर कैलकुलेट कीजिए। इसमें अगर मैं बात करता हूं, इफ दोनों मासेस सेम, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर this way. ओके, अगर लिक्विड्स के मासेस मेंशन हो तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए हम ये चीज यूज करते हैं। नंबर 2, अगर दो लिक्विड्स की वॉल्यूम्स मेंशन हो, वॉल्यूम्स, ठीक है, 2 लिक्विड्स 250 cc and 300 cc are mixed, then density of mixture V1 rho 1 plus V2 rho 2 over V1 plus V2, V1 rho 1 plus V2 rho 2 over V1 plus V2, that would be the density of the mixture of the liquid। इसमें बात this thing, तो क्या फॉर्मूला, तो आपने इसको जो बच्चों बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, सिंपल मीन, आपको पता है, यू आर फेमिलियर अबाउट दिस मीन। और बच्चों इसको जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, आपने ये चीज पकड़नी है कि दो लिक्विड जिनको हम मिक्स कर रहे हैं, अगर उनके मासेस सेम है, मासेस सेम, 2 liquids of same masses are mixed, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर के लिए हार्मोनिक मीन यूज करो। 2 liquids of same volume are mixed, same volume are mixed, then the density of mixture is calculated by their algebraic mean, simple arithmetic mean, rho 1 plus rho 2 by 2। पता चला, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए दिस फॉर्मूला वी अप्लाई। और अगर आप इस फॉर्मूले को एज सच याद कर लेते हो तो क्वेश्चन में आपने ये चीज पकड़नी है, दो मिक्सिंग लिक्विड्स के मासेस मेंशन है कि दो मिक्सिंग लिक्विड्स की वॉल्यूम्स मेंशन है, ठीक है। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। और पूछ रहा है हर्ष कि सर अगर दो लिक्विड्स ना हो, अगर दो लिक्विड्स ना हो, 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, फिर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों इसको एक्सटेंड कर लें, यहां पर आया m1 प्लस m2, अगर
तीन लिक्विड्स हों तो यहां क्या आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 ओवर m1 बाय रो 1 प्लस m2 बाय रो 2 प्लस m3 बाय रो 3। और अगर इधर बात करनी वो क्या आएगा v1 रो 1 प्लस v2 रो 2 प्लस v3 रो 3 ओवर v1 प्लस v2 प्लस v3। तीन लिक्विड्स हो तो ये कर लो, चार लिक्विड्स हो तो ये कर लो। मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्वेश्चंस जो आते हैं वो दो लिक्विड्स के साथ ही कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर निकालिए इन दो सिचुएशंस में। करिए नोट बच्चों। कर लिया नोट? अच्छे से करिए, शाबाश। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। पॉज कर लीजिए यहां पर, जिन्होंने नोट करना है, नोट्स बनाने हैं, पॉज कर लीजिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर फिर आप यही बोर्ड पे आ गए, उस बोर्ड में बहुत सारे ग्लिचेस थे, थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन नहीं था, उतनी एफिशिएंसी नहीं बन पा रही थी, इसलिए वी आर बैक टू दिस सेम प्रीवियस ट्रैक। ओके, आई होप दिस इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन, राइट? करिए नोट बच्चों। डेंसिटी का फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब याद रखने वाली बात है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वेरीज विथ टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर एक बार क्लियर करता हूं। मान लीजिए दिस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड this is at any temperature theta। तो रो बाय रो नॉट दिस वुड बी v नॉट बाय v। बट आपको पता है v क्या होता है? What is V naught? Volume at 0 degree. What is gamma? Coefficient of cubical expansion. What is delta theta? Change in temperature. Change in temperature. अगर मैं यहां से ये चीज बन जाएगी, ठीक है? ये बेशक V नॉट की वैल्यू, V की वैल्यू यहां लगा दो, दिस थिंग। तो ये क्या बना? अब बच्चे कुछ सोच रहे हैं सर यहां पर तो प्लस है, आपने माइनस कर दिया। ये मैंने क्या यूज किया? बायनोमियल थ्योरम। चेक करिए क्या यूज किया? बायनोमियल थ्योरम। नोट करिए पहले।
ये पावर थी -1, इस -1 को मैंने यहां मल्टीप्लाई कर लिया, रो इक्वल टू आया रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। ठीक है, अगर कई बार आप ये लगाओ रो नॉट ओवर 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, दिस पार्ट। ठीक है, डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर से वेरी करती है, डेंसिटी टेम्परेचर से वेरी करती है। यहां पर गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ cubical expansion of the liquid, coefficient of cubical expansion of the liquid, this part। ठीक है, एक चीज आपने और पढ़ी थी बच्चों, ये याद आया, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस Cp। व्हाट इज रो नॉट, डेंसिटी एट 0 डिग्री। व्हाट इज C, कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट इज P, अप्लाइड प्रेशर। इट इज कंप्रेसिबिलिटी, इट इज अप्लाइड प्रेशर। रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस C बाय C इंटू P। कंप्रेसिबिलिटी के साथ डेंसिटी का रिलेशन एक ये होता है। ठीक है, डेंसिटी के पैरामीटर्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब जब बात आनी है डेंसिटी की, तो दो चीजें जो आपको कभी डिफाइन नहीं होंगी, एक हर किसी को आती होगी, हाँ जी खुशी, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। लो जी, खुशी सोचना शुरू होगी। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, हाँ जी गुनीत, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मर्करी। सबसे डेंसेस्ट लिक्विड है, क्या डेंसिटी होती है उसकी, सर भूल गई। हाँ जी कृति, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मर्करी, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मर्करी, सर भूल गए। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 13600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। दिस इज द डेंसिटी ऑफ मर्करी। ठीक है, मर्करी की डेंसिटी पानी से 13.6 टाइम्स ज्यादा। मर्करी की डेंसिटी पानी से 13.6 टाइम्स ज्यादा, याद रखने वाली बात है। ओके, डेंसिटी के बारे में पता चला। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द टर्म प्रेशर। हर बच्चे ने ये टर्म सुनी है, थोड़े से पॉइंट्स क्लियर करवाता हूं इंट्रोडक्शन में। प्रेशर क्या होती है जी टर्म, प्रेशर। हाँ जी रेज हैंड्स, हर किसी को आती, कहते हैं जी ये टर्म तो हर किसी ने सुनी। प्रेशर, प्रेशर इज व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। बड़े बच्चे बोलते हैं रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। जब आप ये बोलोगे ना तो सच बोलूं ये टर्म गलत होती है, ये गलत होती है। प्रेशर इज द परपेंडिकुलर फोर्स ओवर एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स ओवर एरिया यानी कि जो फोर्स है वो कौन सी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। प्रेशर को डिफाइन करने के लिए फोर्स कौन सी लेनी है, परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स
कहते जी अगर परपेंडिकुलर हो कंसिडरेशन में, सर इसका मतलब समझाइए। मान लीजिए ये एक लिक्विड का सरफेस है और इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रही है, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, इधर होगी एफ कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होगी जी, एफ साइन थीटा। ठीक, अब सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, उस चीज का लेना है। जो आप एरिया लोगे उसके परपेंडिकुलर फोर्स कौन सी, ये परपेंडिकुलर फोर्स, दैट फोर्स ओवर एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर एक स्केलर टर्म है, ठीक है जी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लिक्विड के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू सेम रहती है हर डायरेक्शन में, इसलिए हम बोलते हैं प्रेशर एक स्केलर पैरामीटर है। कौन सा, स्केलर पैरामीटर। किसी आइसोट्रोपिक मीडियम में वर्ड यूज कर रहा हूं, आइसोट्रोपिक मीडियम, आइसो सेम, ट्रॉपिक एक मीडियम में, आइसोट्रोपिक मीडियम में मान लीजिए ये आप लिक्विड लेते हो, यहां पर एक पॉइंट, हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू सेम होती है, हर डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। हर डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू सेम होती है किसी आइसोट्रोपिक मीडियम में, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, स्केलर पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर, स्केलर पैरामीटर। तो आपने एक नई चीज सीखी कि जब प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आपको फोर्स कौन सी लेनी है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स लेना है। एक चीज नोट करिए पहले ये, ठीक है। जब हम प्रेशर के बारे में बातें करते हैं तो प्रेशर की डायमेंशंस पहले M1 L-1 T-2, M1 L-1 T-2, ठीक है। प्रेशर के जब यूनिट्स की बात की जाती है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो इसका बेसिक जो आया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका SI यूनिट होता है, इसको हम पास्कल बोलते हैं। एक्चुअली प्रेशर के बारे में बहुत बेसिक लॉ एक्सप्लेन किया था पास्कल ने, पास्कल्स लॉ एसोसिएटेड विद प्रेशर और एसोसिएटेड विद स्टैटिक लिक्विड, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसका SI यूनिट पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका CGS यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पक्की बात। अब जब बात आती है कमर्शियल यूनिट्स की, इसका एक यूनिट होता है 1 ATM
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM, 1 क्या कहते हैं इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितनी वैल्यू होती है 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। इसका कमर्शियल यूनिट एक लगभग 1 बार अप्रोक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर होता है, एक्चुअली 1 बार 10⁵ पास्कल होता है। इसका एक और कमर्शियल यूनिट होता है, शायद कुछ बच्चों ने सुना हो, टॉर, ठीक है। 1 बार 760 टॉर होता है। 1 बार कितना होता है 760 टॉर। कई बार हम ये भी बोलते हैं 1 atmospheric pressure is 760 millimeter of mercury column। क्या मतलब इस चीज का, एक बैरोमेट्रिक ट्यूब में पास्कल ने मर्करी लिया था, ठीक है। एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट टॉर्शली ने किया था। अगर उस ट्यूब में मर्करी फिल किया जाए और उस मर्करी कॉलम की लेंथ 760 mm यानी कि 76 सेंटीमीटर यानी कि 0.76 मीटर हो, उस कॉलम मर्करी कॉलम की हाइट कितनी 0.76 मीटर या 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर हो, तो जो वो कॉलम प्रेशर एक्सर्ट करता है उस प्रेशर को बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वैल्यू कितनी होती है, याद रखने वाली बात है 1.013 10⁵ यहां पर बात आई मरकरी की डेंसिटी का रोल आएगा। मैंने आपको इसीलिए मरकरी की डेंसिटी एक्सप्लेन की 13600। ओके, पता चला। कई बच्चों को यूनिट्स में डाउट रहता है इस चैप्टर में, ठीक है। जब हम वॉल्यूम के यूनिट्स करते हैं ना, वॉल्यूम के यूनिट्स, ये प्रेशर के यूनिट्स हो गए, ये डेंसिटी के यूनिट हो गए, ठीक। जब हम वॉल्यूम के यूनिट्स करते हैं तो वॉल्यूम के यूनिट्स मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर भी वॉल्यूम का यूनिट होता है। 1 लीटर किसका यूनिट है, लिख लो, वॉल्यूम का 1 लीटर। कई बच्चों को डाउट रहता है जी लीटर बढ़ा के मीटर क्यूब बढ़ा, लीटर बढ़ा के मीटर क्यूब बढ़ा। एक छोटी सी बात सिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक बोतल है 1 लीटर की, ठीक है जी। जितना इसका वॉल्यूम है वो मैं कहता हूं इसमें लिक्विड आया 1 लीटर, डन। वाटर बॉटल आपके पास टेबल में पड़ी है, उस पे लिखा है 1 लीटर पानी आया। अब 1 मीटर क्यूब क्या, ये एक 1 मीटर रॉड है, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, तो ये एक बड़ा क्यूब बना, ठीक है। 1 मीटर क्यूब, ये वाली वॉल्यूम। तो इसमें कितनी ऐसी बॉटल्स आ सकेंगी, कितनी 1000। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या, 1 मीटर क्यूब इज 10⁻³ लीटर। एक आपके पास
क्यूबिकल वॉल्यूम है, 1 मीटर क्यूब की वॉल्यूम, उसमें 1 लीटर की कितनी बॉटल आ सकती हैं? 1000 बॉटल्स। तो बड़ा कौन हुआ, मीटर क्यूब के लीटर? मीटर क्यूब बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा। ठीक है, बड़े बच्चों को डाउट रहता है लीटर और मीटर क्यूब में, तो ये 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। ठीक है, ये 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है, पता होना चाहिए। 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, किसके यूनिट्स चल रहे हैं? डेंसिटी के यूनिट्स आपने पहले पढ़े, प्रेशर के यूनिट्स पढ़े, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी पता होनी चाहिए। प्रेशर को बेसिकली पता चला, जब हम प्रेशर डिफाइन करते हैं तो प्रेशर डिफाइन करने के लिए परपेंडिकुलर फोर्स ओवर एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, ओनली एप्लीकेबल फॉर परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, ये एक स्केलर टर्म है। आइसोट्रोपिक मीडियम में हर डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू सेम रहती है। डन। देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 बार, 1 टॉर, सारे पैरामीटर्स आपको क्लियर होने चाहिए। अच्छे से नोट करिए, फिर प्रेशर की और बढ़िया डिस्कशन करने लगा हूं। करिए नोट। प्रेशर के बारे में पता चला। आइए प्रेशर की कुछ और चीजें सीखते हैं। बहुत बढ़िया चीजें सिखाने लगा हूं। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर में लिक्विड, ठीक है, इसके ऊपर है एयर। एयर का अपना एक प्रेशर होता है, क्या बोलते हैं उसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई आपसे पूछे कि जी इस पॉइंट पे, इस डॉट पे, इस बिंदु पे कितना प्रेशर होगा? अगर ये डॉट सरफेस से h डेप्थ पे है, h डेप्थ पे है, ठीक है, एक कंटेनर है विच इज एक्सपोज टू एयर, उसके ऊपर एयर है, उसके नीचे उसमें आपने पानी भरा, सरफेस से h डेप्थ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? ये कोई पूछे, पता है? रेज हैंड। इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैंने एक सिलेंडर माना, ठीक है जी, एक मैंने सिलेंडर एज्यूम किया, इसके अंदर मान लीजिए मैं ये सिलेंडर को ऐसे बाहर ले लूं, इसके ऊपर से प्रेशर लग रहा है P0, ठीक है, पता चली बात? तो मतलब ऊपर से फोर्स लग रही है P0 इंटू ए। मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला एरिया है ए। इसके अंदर जो लिक्विड है उसका वेट भी तो नीचे लग रहा है। वेट mg, m मास, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होगी? एरिया इंटू हाइट। इस पॉइंट पे मान लीजिए प्रेशर है P,
फोर्स लगा रहा है ऊपर, दिस थिंग, ठीक है। क्या ये लिक्विड मूव कर रहा है? नहीं सर, ये तो रेस्ट पे है, स्टैटिक लिक्विड मींस ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब प्रेशर एट द डेप्थ इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस H रो G, P नॉट प्लस H रो G। व्हाट इज P नॉट? प्रेशर एट द टॉप, H रो G। H क्या? डेप्थ, रो क्या? डेंसिटी, G पता आपको। देखिए एक्सप्रेशन पता चला, P नॉट प्लस H रो G। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, तो फिर ये चेंज इन प्रेशर H रो G, चेंज इन प्रेशर क्या? H रो G। मैं फिर कह दूं, ए क्या? प्रेशर एट डेप्थ, ये क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट टॉप, H रो G। H पता, रो पता, G पता। यार आपको पता है ना, लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई प्रेशर वाली टर्म ऐड हुई, इसका मतलब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? H रो G, H रो G। याद रखनी बात। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, तो वो ग्राफ कैसा होगा? ये क्या होगा? P नॉट, P नॉट, ओके। और इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी? स्लोप tan थीटा होती है, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? रो इंटू जी, रो इंटू जी, दिस पार्ट, ठीक है। सर कैसे आया ये ग्राफ? जानवी कह रही है सर कैसे आया ये ग्राफ? P इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये mx हो गया, ये c हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, P नॉट, स्लोप रो जी विच इज द स्लोप, ठीक है, उसको m कहते हैं, x एक्सिस पे आप h ले रहे हो, दिस इज द ग्राफ। क्लियर हुई बात आपको बच्चे? पक्का? इसका मतलब चेंज इन प्रेशर किसके इक्वल आया? H रो G, H रो G। समटाइम्स, कई बार प्लीज कह देते हैं कि ये एक पॉइंट है जिस पे प्रेशर P1, ये एक पॉइंट है जिस पे प्रेशर P2, इनमें गैप है Y, तो दो पॉइंट्स के बीच प्रेशर डिफरेंस, ठीक है,
मान लो वो क्या होगा, रो जी वाई, रो जी वाई। ठीक, मान लो मैं कहता हूं थोड़ा प्रेशर, थोड़ा डिस्टेंस, रो जी डी वाई। इंटेग्रेट करना हो तो रो जी डी वाई, लिमिट्स वाइज इंटेग्रेट कर सकते हो। प्रेशर डिफरेंस आएगा, याद रखना प्रेशर नहीं आएगा, प्रेशर डिफरेंस आएगा, दिस थिंग। ओके, पता चला आपको प्रेशर के बारे में, पॉइंट क्लियर हुआ। और बताते हैं अच्छे से, और एक बताता हूं, याद रखना पॉइंट ये कि जब भी आपके पास एक कंटेनर में स्टैटिक लिक्विड है, कौन सा, स्टैटिक लिक्विड, और ये कंटेनर का एक्सेलेरेशन 0 है, कंटेनर का एक्सेलेरेशन क्या है, 0। कंटेनर ऐसे मूव एक्सेलरेशन से नहीं कर रहा। तो बात याद रखने वाली ये है, इस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं सब पे प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, सब पे प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। इस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं सब पे प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। इस पे जितने पॉइंट्स हैं सब पे प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, पर इनके आपस में प्रेशर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी। तो एक अगर आपके पास 2 पॉइंट्स ऐसे आप ले रहे हो हॉरिजॉन्टल लेवल पे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स ले रहे हो हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सब पे प्रेशर की वैल्यू सेम। और अगर आप ऐसे ले रहे हो वर्टिकल लेवल पे, तो सब पे प्रेशर की वैल्यू क्या, डिफरेंट, सब पे प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट। मान लीजिए एक छोटी सी इलस्ट्रेशन समझाता हूं। यहां पर प्रेशर है P1, यहां पर गैप है H, यहां पर प्रेशर है P2। तो P2 की वैल्यू क्या होगी, P1 प्लस H रो G, P1 प्लस H रो G, P1 प्लस H रो G। मान लीजिए मैं इस कंटेनर की शेप ऐसे कर देता हूं, यहां पर प्रेशर है P1, यहां पर प्रेशर है P2, ये गैप है H। तो याद रखना इस सिचुएशन में भी P2 की वैल्यू P1 प्लस H रो G होगी। खुशी कह रही है सर गलत बात बोली जा रही हो, ये कैसे H रो G होगी, ये कंटेनर सीधा है, ये कंटेनर टेढ़ा है, प्रेशर कहां से सेम हो जाएगा। खुशी को प्रूव करके देते हैं जी, ठीक है, ठीक है। ये इसको मैं ऐसे मानूं, एक हाइट H1,
यहां पर प्रेशर है P1, यहां पर प्रेशर हुआ P डैश, P डैश की वैल्यू होगी P1 प्लस H1 रो जी। मानते हो खुशी जी बात? मानते हो बात? पक्का? पक्की बात? ठीक है सर, कहती सर मान ली आपकी बात। अब मैं एक सिलेंडर ये वाला लूं, हॉरिजॉन्टल, इधर प्रेशर है P डैश, तो इधर भी हॉरिजॉन्टल में प्रेशर क्या होगा सर? ये तो P डैश ही होगा। सेम होगा कि नहीं होगा? होगा सर। अब मैं एक सिलेंडर ये मानूं, मान लीजिए ये गैप है H2। अब P2 की वैल्यू क्या होगी? P डैश प्लस H2 रो जी। P डैश की वैल्यू क्या है? P1 प्लस H1 रो जी प्लस H2 रो जी। रो जी कॉमन ले लो, H1 प्लस H2 रो जी। यार H1 H2 H1 H2 सम कितना? H। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया? सेम आया। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब प्रेशर डिफरेंस निकालना है, जब प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो मेन रोल वर्टिकल हाइट का रहेगा, शेप ऑफ द कंटेनर का कोई रोल नहीं है। शेप ऑफ द कंटेनर का कोई रोल नहीं है। दिस पार्ट लिखिए, नोट लिखिए, वेन एवर वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर, only role of vertical height, only a role of vertical height, no role of shape of the container, no role of shape of the container, no role of shape of the कंटेनर। मान लीजिए मैं आपके लिए अलग अलग शेप के 3 कंटेनर्स बना के दिखाता हूं, तो आपको ये पॉइंट क्लियर करते हैं। आपके लिए मैं लिक्विड कंसिडरेशन ले रहा हूं। अगर मैं कंटेनर्स की 3 तरह की शेप्स फ्रेम करूं, मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया, ये एक कंटेनर लिया ये, और एक कंटेनर लिया ये, तीनों में पानी ही डाला। इस तरह से कि वर्टिकल हाइट तीनों की सेम है। ठीक है जी, तो याद रखना, प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी क्या होगा? सेम। यहां पर P नॉट, यहां पर P नॉट, यहां पर P नॉट, गैप है H, गैप है H। बात याद रखना, तीनों कंटेनर में अमाउंट ऑफ लिक्विड अलग अलग होगी। नो रोल। किसका रोल? वर्टिकल हाइट का रोल। दिस पार्ट। ठीक है, पी ए क्या होगा? P नॉट प्लस एच रो जी। पी बी क्या होगा? P नॉट प्लस एच रो जी। पी सी क्या होगा? P नॉट प्लस
HROG लिख लिया आपने। नो रोल ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है, पता चल गया बच्चों, पक्का। इस कंसेप्ट को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नो रोल ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर, ओनली रोल ऑफ वर्टिकल हाइट, ओनली रोल ऑफ वर्टिकल हाइट, ठीक है। मान लीजिए एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर्स में एक क्वेश्चन था ऐसे, बड़ा थोड़ा कह लो कंफ्यूजन टाइप क्वेश्चन था। वो कहता है इसमें एक लिक्विड लिया, इसके अंदर एक पॉइंट लिया, बी पॉइंट, और एक पॉइंट लिया ए पॉइंट, और एक पॉइंट लिया सी पॉइंट। वो कहता है कहां पर प्रेशर ज्यादा, ए पॉइंट पे के बी पॉइंट पे के सी पॉइंट पे, बताइए। हाँ जी प्रभनूर, हाँ जी राजकमर, कहां पर प्रेशर ज्यादा? राजकमर सेइंग सर ये एक्स ज्यादा है, ये एक्स कम है, ये एक्स कम है, तो आंसर होना चाहिए पीबी ग्रेटर देन पीए एंड पीसी, पीए एंड पीसी शुड बी सेम, ठीक है जी। क्यों जी राजकमर, यही बोल रहे? शाबाश, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। ये राजकमर का आंसर बिल्कुल गलत है। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सर ये कैसे हो गया? पिछली बार तो आपने ये कहा कि हाइट का रोल है, यहां पर हाइट तो इसकी कम है, इनकी ज्यादा है, तो प्रेशर चेंज होना चाहिए। अब मेरी एक छोटी सी बात का जवाब देना हर्षप्रीत, क्या ये लिक्विड मूव कर रहा है? कर रहा है? नहीं सर, ये तो रेस्ट पे है। इसका मतलब ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल पे लिक्विड रेस्ट पे है। अगर प्रेशर डिफरेंस होता तो लिक्विड मूव करता फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। बीच में प्रेशर आप कह रहे हो ज्यादा, यहां से लिक्विड को फ्लो करना चाहिए था टुवर्ड्स द एंड्स। क्या ऐसे हो रहा है? सर नहीं हो रहा। इसका मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्टैटिक लिक्विड के प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। पर सर फिर ये एच वाला कंसेप्ट गलत क्यों हो गया? तो भाई साहब बात ये है, टेक्निकल कॉज, जब ये ऐसे लिक्विड ऐसे, तो ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, उस नॉर्मल का भी प्रेशर लगेगा। ऐसे लिक्विड इस पोर्शन में इसने नॉर्मल ने ऐसे फोर्स लगानी है, उस नॉर्मल रिएक्शन ने ऐसे फोर्स लगानी है, उसके ऊपर प्रेशर लगाना है, ताकि प्रेशर की वैल्यू उस एंड पे सेम। इसी तरह से इधर इस नॉर्मल की फोर्स लगनी है इधर, ताकि प्रेशर की वैल्यू क्या सेम। दिस पार्ट इधर एंड से ऐसे ऐसे प्रेशर लगने, ऐसे प्रेशर लगने, ताकि वो रिजल्ट क्या आए सेम। यहां पर यहां पर यहां पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी सेम। एक ही कंटेनर में एक ही लिक्विड है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी। एक लेवल पे
एक लेवल पे स्टैटिक लिक्विड का प्रेशर सेम रहता है। स्टैटिक लिक्विड, अगर प्रेशर डिफरेंस होता तो लिक्विड मूव करता हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो पता चला आपको ये पॉइंट, प्रेशर में किसका रोल रहता है? वर्टिकल हाइट का रोल रहता है, नो रोल ऑफ द शेप ऑफ कंटेनर। क्लियर? पक्की बात। सो बच्चों, ये था वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी एज वेल एज कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की बातें और बड़ी करने वाला हूं मैं। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि अगर आपके पास ये कंटेनर हो और एक्सेलरेशन से इधर जाए तो फिर एक लेवल पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, क्या वो वेरी करेगी कंटेनर की मूवमेंट से? ये ऐसी चीज़ों के हमने आंसर ढूंढने, कुछ बातें करनी, कुछ डेली प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन प्रेशर की बातें करनी। आयरन नेल आप एम्बेड करते हो, ठीक है, नाइफ आप किचन में घरों में यूज़ करते हो, आप शूज़ का स्लीपर्स का यूज़ करते हो, ठीक है, कोई सूट केसेस के हैंडल से सूट केसेस को पकड़ते हो, इनमें एक रोल किसका आएगा? प्रेशर के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। इन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को कल एक्सप्लेन करूंगा मैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए।